तोशा खाना के हमें माशाल्लाह सब ही नंगे हैं। मैं तो हैरान हूं कि 15 महीने से जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था तोशा खाना को लेकर, जिसके जवाब बाय द वे खान साहब को देने हैं, वो गिफ्ट डिक्लेयर करने हैं। उस हवाले से जो केस चल रहा है उसमें उनको अदालतों में पेश होकर जवाबदेही करनी। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है कि इल्जाम लगाने वाले वो लोग थे जिनके अपने तोशा खाना के अंदर जो गिफ्ट लेने की एक हिस्ट्री है वो कोई इतनी एग्जेम्पलरी नहीं है। क्या उनको ये ख्याल था कि कभी ये रिकॉर्ड बाहर आएगा ही नहीं, या उनका ये ख्याल था कि कभी ये जब गुफ्तगू होगी तो वो हुकूमत के अंदर होंगे नहीं? लेकिन ये सारी उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। अब उस फैसले के बाद इनको तोशा खाना के जो सारे रिकॉर्ड था उसको पब्लिक करना पड़ा। अभी भी पूरा रिकॉर्ड पब्लिक नहीं हुआ। अदालत कहती है कि जी 1985 से जो आगे रिकॉर्ड है उसको भी सामने लेकर आए, लेकिन जो भी हमारे सामने आज मालूमात आई हैं 450 सफ़ात हैं, उसमें से कुछ हम चीदा जो डिक्लेरेशंस हैं वो आपके सामने पढ़ेंगे। सबसे जो मजे का फैक्ट है कि इस पूरे तोशा खाना के अंदर सबसे पॉपुलर आइटम कौन सा है जो हुक्मरानों को पसंद है या जो भी उस पावर सर्कल के अंदर मौजूद है उनको पसंद है, वो है जी घड़ियां। घड़ियां बड़ा ही फेवरेट आइटम है। उसके बाद जो दूसरी फेवरेट चीज है वो कालीन है। डिनर सेट बहुत पसंद आते हैं जी, बेतहाशा डिनर सेट तो मुशर्रफ साहब खुद भी ले चुके हैं। आई डोंट नो उसकी क्या इफादियत है, वो रीगिफ्ट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली वो कोई कम कीमत के चीजें नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा कीमती डिनर सेट और कालीन होते हैं। जेवरात बहुत ज्यादा पसंद हैं, ये भी बहुत सारे लोगों ने पैसे देकर उनको रखा। ये सारे मामलात हैं, इस पे हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब से हम आगाज करते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन हमने उसमें से कुछ चीजें ऐसी निकाली हैं जो अभी रीसेंट हिस्ट्री की हैं। लेकिन इससे पहले जो 15 माह हमने बाकायदा देखा कि इमरान खान साहब पे तोशा खाना के तहाइफ लेने के हवाले से बयानात किस तरह के दिए गए, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं और इस पूरे मामले का जो फिर ड्रॉप सीन हुआ वो आपके सामने रखेंगे। घड़ियां चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना। कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा। मैंने ये आज तक नहीं सुना कि घड़ी बेच दी और पैसे जेब में डाल दिए। यानी वो चंद घड़ियां होती हैं जिसको कहते हैं रेयर, और कुछ तोहफे जो हैं वो इस्लामाबाद में बेच के पैसे जेब में डाल लिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। एक घटिया चोर है, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तोशा खाना के बारे में आपने सुना होगा, खान साहब ने तो पूरा तोशा खाना खाली कर दिया। आपको घड़ी मिली, आपको कफलिंग्स मिले, आपको अंगूठियां मिली, वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली। जो शख्स गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादे कमीन कैसे हो सकता है? अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या बेचा गया है। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। जो तोहफे मिले वो बेचे गए और बेचकर जो रकम हुकूमत को अदा करनी थी वो अदा की गई। ये कौन से इंसाफ का तरीका है? 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना काबा की तस्वीर किसने बेच दी? कौदिया ने कहा बेचनी। खान साहब तो बड़ा चोर है, वो जेब कतरा वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ। आपको किसने कहा था कि आप जो है वो तोशा खाना में सारे गिफ्ट जो है वो चोरी करके ले जाएं? तोशा खाने वाला जो है हर रोज ये एक नया इंकशाफ हो रहा है। कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा किया, ये पूरा रिकॉर्ड दे दिया। अभी तो खाली 2002 से लेके आगे तक का रिकॉर्ड हमारे पास है, उससे जरा पिछला रिकॉर्ड भी दें, क्योंकि ये बड़ी क्लासिक केस है जहां पे इस मुल्क का जो तबका ऐसा है, एलीट है, प्रिविलेज्ड है, ताकतवर है, वो मिल बैठ के कवानीन बनाता है और वो कवानीन ऐसे हैं जिससे उनको खुद ही फायदा पहुंचता है। ये अब जब इनसे बात करेंगे ना, ये कहेंगे कौन से रूल की वायलेशन हुई। जिससे भी पूछें आपने तोशा खाना से घड़ियां ली, ये कौन से रूल है जिसको वायलेट किया? कम कीमत देकर ली, कौन सा रूल है जो वायलेट किया? जब आप रूल्स ऐसे बनाएंगे जो आपको सूट करते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल होंगे कि जिससे आपको फायदा पहुंचेगा, और उन रूल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए ऐसे गेट कीपर्स आप बिठाएंगे जो वो इवैल्यूएशन करेंगे जो आपको सूट करती है, जिससे इस मराहत याफ्ता तबके को मजीद पैसे बनाने का मौका मिलता है और
इतने महंगे गिफ्ट सिर्फ चंद कौड़ियों के दाम लेने का मौका मिलता है, तो फिर ये ऐसा ही होगा। ये पूरे पाकिस्तानी निजाम और उसकी एलीट के बिहेवियरल पैटर्न की ये मिसाल है जो भी तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ किए। हमारे साथ अबूजर सलमान खान न्याजी मौजूद है, माहिर कानून। क्विकली आपसे बात करने से पहले मैं थोड़े से कुछ चीजें दिखा दूं कि भाई ये क्या क्या इसमें मंजर आम पे आया है। अगेन आई वांट टू रिपीट, ये तमाम लिस्ट नहीं है, इसमें से कुछ चीजें हमने चुनी है और हम इंतजार कर रहे हैं कि 1985 ऑनवर्ड्स भी हमारे पास कुछ मालूमात आए ताकि पता चले जी कि उस वक्त जो हुकूमत के दौरान लोगों ने गिफ्ट्स लिए उनका क्या बना। इसमें से भी कुछ सिलेक्टिव चीजें जो हैं फिलहाल वो रिलीज की गई हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि बहुत ज्यादा पसंद करते हैं घड़ियां, जैसे मैंने पहले कहा था बड़ा पॉपुलर आइटम है, लेकिन आगाज करते हैं एक बड़ी एक लाइटर नोट से। एक बॉक्स ऑफ पाइनएप्पल था, वो नवाज शरीफ साहब ने भी लिया, उनकी बेगम ने भी लिया और उनकी बेटी ने भी लिया। और मरीम साहिबा ने कहा जी कि पूरे मेरी इस सियासी स्ट्रगल के नतीजे में अगर आप एक पाइनएप्पल निकाल कर ले आए हैं तो मैं तो बहुत ज्यादा इस मामले में मेरी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है। लेकिन बहरहाल ये तो लाइटर नोट पे हमने आगाज करना था। जो बड़ी वारदातें हैं वो आगे जाके, और वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल जी, मर्सिडीज बेंज कार ये मिलती है नवाज शरीफ साहब को 2008 में, और उस वक्त रूल्स रिलैक्स किए गए। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये रूल्स रिलैक्स करके साबिक वज़ीर आज़म को ये गाड़ी दिलवाई, क्योंकि उससे पहले गाड़ियां लेने की इजाजत नहीं थी। ये 2008 में ये नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं थे, लेकिन ये गाड़ी उनको दी गई। इसकी जो कीमत दी गई है वो 6 लाख समथिंग 6,36,000। 2008 में आपको मालूम है कि एक सुजुकी स्विफ्ट या जो भी मेहरान गाड़ी है उसकी क्या कीमत थी? 4 लाख रुपए। लेकिन एक साबिक वजीर आजम को ये उनकी मर्सिडीज कितने की मिलती है? 6.5 लाख रुपए की। तो अपनी किस्मत पे इन्हें नाज करना चाहिए और आप लोग अफसोस करें कि क्यों आप इतने ज्यादा पैसे देते हैं इस मुल्क के अंदर उन चीजों की जो कौड़ियों के दाम इस मुल्क की अमीर और जो प्रिविलेज तबका है वो खरीद लेता है। घड़ियों की जी पूरी एक लिस्ट है। 11 लाख समथिंग की ये जो रोलेक्स घड़ी है इसकी वैल्यूएशन हुई, लेकिन खाली 2.25 लाख रुपए देकर इस घड़ी को ले लिया गया। जो यहां पे मेरा सवाल है वो है कि इन तोहफों की इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? ये कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है कि जो कीमतें लग रही हैं वो ठीक लग रही हैं, और उसके बाद जो ये कीमत अदा की जाती है क्या ये इन लोगों को, हुकूमतों को, ये वजीर आजमों को और ये जो तमाम डिग्निटरीज इनको फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं इस तरह की अमाउंट कोट की जा रही? क्योंकि जो घड़ियों के मॉडल हैं क्या इनकी कीमत मैच करती है इनकी जो इवैल्यूएशन हुई है उससे? ये भी बड़ा बहुत अहम सवाल है। एक और रिस्ट वॉच है जी, उसकी जो कीमत लगाई गई 7.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए देकर वो घड़ी ले ली गई। नवाज शरीफ साहब वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचेस। ये देखें एक और घड़ी अगर आप आगे देखें उसका सेट, एक मजीद और घड़ी है हम देखते हैं, ये इन्होंने 2016 के अंदर ली। एक और घड़ी 2017 के अंदर भी नवाज शरीफ साहब ने ली और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 40 लाख रुपए वैल्यूएट हुई थी, और खाली 8 लाख रुपए में ये रोलेक्स की जो घड़ी है ये नवाज शरीफ साहब ने ली। वो ये 2017 के अंदर जी एक और घड़ी, मतलब अभी तक जो मैं लिस्ट पढ़ रही हूं उसमें घड़ियों की तादाद ही आपके सामने आ रही है। फिर बीबी कुलसूम उन्होंने जो तोहफे लिए उसकी लिस्ट भी आपके सामने हम इस वक्त दिखा रहे हैं। उसमें हार मौजूद है, उसमें भी रिस्ट वॉचेस मौजूद हैं, नेकलेस है पर्ल्स के। हुसैन नवाज साहब की मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये किस खाते में इन्होंने ये घड़ी ली है। ये सिर्फ मुल्क आते हैं जब इनके अबू वजीर आजम होते हैं और सिर्फ हमको डेलीगेशंस में नजर आते हैं या वजीर आजम हाउस के अंदर नजर आते हैं, लेकिन कभी हमने इसके अलावा उनको मुल्क में देखा नहीं। तो ये जो घड़ी है ये किस खाते में, ये किस रूल के तहत इन्होंने ली, ये बात जो है हमारी समझ से बाहर है। तो ये तो शरीफ खानदान का हमने दिखाया आपको इस वक्त रिकॉर्ड क्या हो गया है।